आयशा अपने भाई इमरान के सामने फूट फूट कर रो रही थी और कह रही थी, भाई मुझे छोड़ दो। जिस माँ की कोख से तुमने जन्म लिया है उसी माँ की कोख से मैंने भी जन्म लिया है। मैं तुम्हारी बहन हूँ, खुदा के वास्ते मुझे छोड़ दो। वह गिड़गिड़ा रही थी। उस अंधेरी रात को पूरी तरह बदलने वाली थी, लेकिन इमरान का दिल नहीं पिघला। वह पत्थर हो चुका था। उसमें दया नहीं थी, इंसानियत नहीं थी। आंसू इमरान के इरादों को नहीं बदल सके और उसने आशा पर कोई दया नहीं की, कोई रहम नहीं किया। फिर वही हुआ जिसका डर था। इमरान ने सारी हदें पार कर दी। दोस्तों, उस रात आखिर क्या हुआ था? कैसे एक भाई की क्रूरता ने सारी हदें पार कर दी? इस खौफनाक सच्चाई को जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा और क्राइम स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं घटना में। इस दर्दनाक कहानी का अंत कैसे हुआ? उत्तर प्रदेश का जिला इलाहाबाद के धूमनगंज के थाना प्रभारी राम सूरत सोनर जैसे ही अपने ऑफिस में कुर्सी पर बैठे थे, तभी एक बुजुर्ग लड़खड़ाते कदमों से उनके सामने आकर खड़े हो गए। उसके चेहरे पर गहरी चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही थी। बुजुर्ग ने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहा, साहब मेरी अर्जी सुन लीजिए, मेरी दरख्वास्त है। नजर देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि बाजरे के बीचों बीच नाजिम की लाश पड़ी हुई थी। उसके शरीर सड़ने लगा था और बदबू आ रही थी। सांस लेना मुश्किल हो रहा था। सिपाहियों ने लाश को वहां से उठाया और फौरन पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। अब बारीकी से आरोपी को पकड़ने की मोहम्मद आरिफ के बयान के आधार पर पुलिस ने गांव में दबिश दी। हालांकि मुख्य आरोपी इमरान हाथ नहीं आया, लेकिन आशा, उसकी मां और पिता इब्राहिम घर पर मिल गए। दोनों को थाने ले जाया गया, जहां उनसे गहनता से पूछताछ की गई। थाना प्रभारी ने सख्त लहजे में कहा, बता दो तुम्हारा बेटा कहाँ है? और उसकी बीवी ने झट से इनकार कर दिया। दोनों ने कहा, हमें इस बारे में कुछ नहीं पता, हमें ना उसे मार दिया। उसके बाद चाकू से उसे शरीर को गोदा और दोनों दोस्तों ने मिलकर उसकी लाश को बाजरे के खेत में फेंक दिया। आशा की बातों में इतना दर्द और सच्चाई थी कि थाना प्रभारी को अब कोई शक नहीं रहा। यह मामला जितना दर्दनाक था उतना ही स्पष्ट भी। इमरान और उसके साथियों ने अपनी बहन के प्यार को बेरहमी से कुचल दिया। अब पुलिस की निगाह इमरान और उसके दोस्तों की तलाश पर टिकी थी। उसके बाद थाना प्रभारी ने आशा और उसकी मां को घर भेज दिया और इब्राहिम, जो आशा का पिता था, उसको थाने ले गए। इब्राहिम को हिरासत में रहते हुए तहसीफ आगे बढ़ रही थी। यह घटना 16 दिसंबर की थी। 3 दिन इस तरह गुजर गए और 19 सितंबर को सुबह सुबह इब्राहिम के घर से औरतों की चीखने और रोने की आवाजें आने लगी। आवाजें सुनते ही गांव के लोग इकट्ठे हो गए और हैरान थे, आखिर मामला क्या है। जब गांव वाले इब्राहिम के घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि आशा ऊपर की मंजिल पर पंखे से लटकी हुई थी। आशा ने आत्महत्या कर ली थी, उसे मारा गया। यह तो तहसीफ के बाद ही पता चलेगा, लेकिन उसकी डेड बॉडी पंखे से लटक रही थी। जब पुलिस ने घर वालों से पूछा कि यह कैसे हुआ तो उन्होंने बताया कि आशा बहुत परेशान थी और थाने के चक्कर काटने की चिंता से उसे लगातार घर वालों की भी चिंता हो रही थी। उसे बार बार पुलिस बुला रही थी और उसे थाने के चक्कर लगवाए जा रहे थे। उससे शायद आशा ने आत्महत्या कर ली। थाना प्रभारी वहां पहुंचे और उन्होंने उस मंजर को देखा तो उन्होंने पाया कि पैर फर्श को छू रहे थे। यह देखकर उन्हें शक हुआ कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या है। अब यह पता लगाना था कि आशा की हत्या किसने की थी। घर वालों से पूछताछ करने पर उन्होंने इस बात से साफ इनकार कर दिया कि यह हत्या है। उन्होंने कहा कि आयशा ने खुदकुशी की है। थाना प्रभारी ने फैसला किया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार करना होगा ताकि सच्चाई का पता लगाया जा सके। आशा की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। अब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो थाना प्रभारी का शक यकीन में बदल गया। रिपोर्ट में साफ लिखा गया था कि आशा की मौत गला घोटकर हुई है। थाना प्रभारी ने तुरंत आशा के घर वालों को गिरफ्तार कर लिया और अपने मुखबिरी का जाल फैला दिया ताकि सही जानकारी हासिल की जा सके। मुखबिरी की लगातार खोजबीन के बाद यह खुलासा हुआ कि आशा ने थाने में अपने भाई इमरान के खिलाफ जो गवाही दी थी उससे इमरान नाराज था। इमरान को डर था कि आशा सरकारी गवाह बन जाएगी और कोर्ट में उसके खिलाफ गवाही देगी, जिससे इमरान फंस सकता था। इसलिए इमरान को लगा कि अगर आशा जिंदा रही तो वह उसके लिए मुसीबत खड़ी कर देगी। इससे इमरान ही आशा की हत्या की थी। इमरान पर शक गहरा गया। थाना प्रभारी ने उसकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारने शुरू कर दिए। इमरान घर घर और हर जगह ढूंढ रहे थे। इमरान को मुखबिरी की मदद से
से आखिरकार इमरान और उसके दोस्त उस्मान पुलिस की गिरफ्त में आ गए। जब दोनों से पूछताछ की गई तो एक ऐसी दर्दनाक सच्चाई सामने आई कि सुनकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। इमरान और उसका दोस्त पुलिस को बताता है कि कैसे उन्होंने नाजिम और आयशा की हत्या की। इलाहाबाद के धूमनगंज इलाके के गांव दामू आपू में मोहम्मद आरिफ अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी के अलावा 6 बेटे और 3 बेटियां हैं। इन 6 बेटों में सबसे छोटा बेटा नाजिम था, जो टाइल और पत्थर लगाने का काम करता था। इसी गांव में मोहम्मद इब्राहिम नाम का एक मोटर मैकेनिक भी अपने परिवार के साथ रहता था। इब्राहिम के 4 बच्चे थे, एक बेटा मोहम्मद इमरान और 3 बेटियां। आयशा, जो इब्राहिम की तीसरी बेटी थी, बेहद खूबसूरत और गोरी थी। आशा और नाजिम एक ही गांव के थे, इसलिए नाजिम का इमरान के घर आना जाना लगा रहता था। इसी दौरान नाजिम को आशा पसंद आने लगी और आशा भी नाजिम से प्यार करने लगी। दोनों की नज़रें अक्सर मिलती और दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। आशा नाजिम के दीदार के लिए हर रोज बेचैन रहती। नाजिम भी आशा की चाहत को समझने लगा और वह भी उसे प्यार करने लगा था। दोनों की चाहत अब नज़रों में बदल चुकी थी, लेकिन उनके इस प्यार की कीमत बहुत भारी थी। आशा और नाजिम को एक दिन तन्हाई का मौका मिला और वह दोनों अपनी छुपी हुई भावनाओं में खो गए। और एक दिन वह दोनों बेइंतहा मोहब्बत करने लगे और उन दोनों के दिलों में जो चाहत थी वह आशा अब बर्दाश्त नहीं कर सक रही थी। उसने नाजिम से अपने दिल के हाल को बता दिया और वह हर पल तुम्हारे बारे में, अपने बारे में ही सोचने लगे और वह साथ घूमने फिरने भी लगे। सपना देखते हुए हर वक्त वह दोनों साथ ही रहने लगे और वह मौका मिलते ही एक दूसरे के साथ कहीं भी चले जाते और उन्हें जब भी मौका मिलता वह एक दूसरे के साथ खूब सारी बातें करते। जैसे कि प्यार छुपता नहीं है, वैसे ही उनका प्यार भी सबके सामने आने लगा। नाजिम ने उसकी बातों को सुना और जब आशा अपनी मोहब्बत का इजहार करती है और वह उसको अपने बाहों में भर लेता है, धीरे धीरे उनका प्यार गहराता चला गया। चुपचाप वह दोनों कभी घर में तो कभी घर के बाहर रात के अंधेरे में मिला करते। दोनों घंटे एक दूसरे के साथ वक्त बिताते और अपने आने वाले भविष्य के सपने देखते। आशा अब नाजिम की मोहब्बत में पूरी तरह दीवानी हो चुकी थी। एक दिन उसने अपना सब कुछ नाजिम के हवाले कर दिया, यहाँ तक कि अपनी इज्जत भी। उस रात दोनों ने अपने प्यार को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया। आशा ने नाजिम से कहा, नाजिम, मैंने तुम्हें अपना सब कुछ सौंप दिया है और तुम मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगे। नाजिम ने भरोसा दिलाते हुए कहा, कैसी बातें कर रही हो, मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। हमारे बीच यह रिश्ता बन गया है, लेकिन मैं तुम्हें निकाह जरूर करूंगा, तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। 2 साल बीत गए और उनके प्यार का रंग और गहरा होता गया, लेकिन कहते हैं ना, इश्क और मुस्क छुपाई नहीं छुपता। धीरे धीरे गांव वालों की नज़र उनका रिश्ते पर पड़ी और अब मोहल्ले के हर शख्स की जुबान पर बस उसके प्यार के ही चर्चे थे। अब यह बातें गांव में फैली तो आखिरकार इब्राहिम और इमरान तक भी पहुंच गई। इमरान, जो नाजिम का दोस्त था और आशा का भाई, जब यह सुनता है कि नाजिम उसकी बहन से मोहब्बत कर रहा है तो उसे गुस्सा आ गया। उसने नाजिम को धमकाते हुए कहा, अगर तुमने मेरी बहन से मिलने की या मेरे उसे देखने की कोशिश की तो अंजाम बुरा होगा। लेकिन नाजिम और आशा एक दूसरे से प्यार करते थे, उन्हें दिल ही दिल में साथ जीने मरने की कस्में खा ली थी। वह कहाँ मानने वाले थे। आयशा ने नाजिम से कहा, नाजिम, हमारे प्यार की भनक घर वालों को लग गई है और मेरा भाई मुझ पर नज़र रख रहा है और मुझे तुमसे मिलने का मौका नहीं मिल रहा। अब कुछ ऐसा करो कि हमारी शादी हो जाए ताकि हमें कोई जुदा ना कर सके। नाजिम ने उसे भरोसा दिलाया कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, आज ही अपने घर वालों से बात करता हूँ। उसी दिन नाजिम अपने घर वालों से कहता है कि वे आशा के घर जाकर उसके रिश्ते की बात करें। नाजिम का पिता मोहम्मद आरिफ इब्राहिम के घर पहुँचता है और दोनों बच्चों के बारे में बातचीत करता है। उन्होंने कहा कि दोनों बच्चे समझदार है, होनहार है और एक दूसरे से प्यार करते हैं। इससे पहले कि कोई ऊंच नीच हो जाए, हमें इन दोनों की शादी करवा देनी चाहिए। इब्राहिम की इस बात से सहमत हो गए और कहा कि वह अपनी पत्नी से बात कराएगा, लेकिन इब्राहिम इसे मानने को तैयार नहीं होगा। उसे कैसे मनाया जाएगा। जब पता चला कि नाजिम के अब्बू उसकी बहन आशा का निकाह के लिए उसके अब्बू की सिफारिश लेकर आए थे तो वह गुस्से से तिलमिला उठा। इमरान सीधा नाजिम के घर पहुंचा और गुस्से में बोला, तू अपने अब्बू को मेरे घर रिश्ता लेकर भेजा था, यह
कभी मुमकिन नहीं हो सकता। उन दोनों का झगड़ा देखकर गांव के लोग इकट्ठे हो गए। जब नाजिम और इब्राहिम के बीच तू मैं हो रही थी तो गांव के बुजुर्गों के बीच बुजुर्गों ने बचाव का काम किया। और झगड़े से क्या फ़ायदा है? लड़का भी नाजिम को कोई ऐसा गहरा वहरा नहीं था, अच्छा कमाता है, दोनों एक ही बिरादरी के हैं और धर्म भी एक है। फिर इस रिश्ते में तुम्हें क्या दिक्कत है? बुजुर्गों के समझाने पर इमरान थोड़ा शांत हुआ और मौके की तलाश में रहने लगा और वह चुपचाप वहां से चला गया। अगले दिन 10 से 15 दिन तक इमरान ने इस मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं किया, जिससे आशा नाजिम को लगा कि इमरान अब उसकी शादी के लिए राजी हो गया है। दोनों को लगा कि उनके प्यार के बीच कोई दीवार नहीं बची है और उनकी शादी बिना किसी रुकावट के हो जाएगी। लेकिन इमरान के दिमाग में नाजिम के प्रति गुस्सा लगातार बढ़ रहा था। उसे यह बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि उसका दोस्त उसकी ही बहन को अपने प्रेम में फंसा करके उससे शादी कर ले। नाजिम को सबक सिखाने के लिए उसने ठिकाने लगाने की योजना बना ली। उसने अपनी योजना में अपने दोस्त सुफियान और मुसेरे भाई को भी शामिल कर लिया। उसने दोनों को पूरी बात बताई और कहा, नाजिम ने मेरी पीठ पीछे गद्दारी की है, अब वक्त आ गया है उसे सबक सिखाने का। दोनों दोस्तों ने इमरान की बात मान ली और नाजिम के खिलाफ साजिश रच दी। योजना के अनुसार 14 सितंबर शनिवार के दिन इमरान ने आशा से कहा, नाजिम को घर बुला लो, मैं तुम्हारी शादी के लिए अब तैयार हूँ। आशा को यकीन नहीं हुआ कि उसने कहा, भाई जान आप यह क्या कह रहे हो? इमरान मुस्कुराते हुए बोला। जब बातें करने लगा, नाजिम को नाश्ता कराया गया ताकि समय धीरे धीरे पास किया जा सके। उन दोनों ने तभी मिलकर नाजिम को दबोच लिया और नाजिम की छाती पर चढ़ गए, बैठ गए, जबकि उसके दोस्त सुफियान और दूसरा दोस्त उसके हाथ पैर को पकड़ लिया। इमरान ने धीरे धीरे नाजिम के गले को दबाना शुरू कर दिया और पूरी ताकत लगाकर उसका गला घोट दिया। कुछ ही देर में नाजिम की हत्या कर दी गई। वह अपनी जान गंवा बैठा। नाजिम की मौत के बाद इमरान और उसके दोस्त ने उसकी लाश को चाकू से गोदना शुरू कर दिया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नाजिम जिंदा तो नहीं रह गया। वह डरते थे कहीं नाजिम की सांसें वापस ना आ जाए। लाश को गोदने के बाद उसे पूरी तरह नंगा कर दिया गया और गांव के बाहर एक बाजरे के खेत में फेंक दिया गया। इसके बाद इमरान और उसके दोस्त अपने अपने घर लौट गए। इमरान ने उस कमरे की सफाई की जहां नाजिम की हत्या की गई थी और फिर आराम से सो गया। सुबह होते ही इमरान बिना बताए घर से फरार हो गया। गांव वाले परेशान थे क्योंकि बाजरे के खेत से तेज बदबू आ रही थी। जब लोगों ने खेत में जाकर देखा तो वहां नाजिम की लाश पड़ी हुई थी। नाजिम के पिता मोहम्मद आरिफ ने ना दिन से अपने बेटे को ढूंढा था। उसकी लाश बाजरे के खेत में पड़ी थी तो उसने थाना प्रभारी को सारी बातें बताई। पुलिस ने जांच शुरू की और इमरान और उसके दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया। फरार होने के बाद इमरान को पता चला कि आशा ने पुलिस को गवाही दे दी है और नाजिम की हत्या के मामले में उसका नाम बता दिया है। अब इमरान और उसके दोस्तों की मुश्किलें बढ़ गई और वे कानून में पकड़ में नहीं आना चाहते थे। अंधेरे में 19 सितंबर की रात को इमरान चुपके से घर वापस आता है। बिना किसी को देखे वह सीधे आशा के कमरे में पहुंचता है जहां आशा सोई हुई थी। इमरान उसे जगाकर पूछता है कि तुमने मेरे खिलाफ थाने में गवाही दी है? आशा जवाब देती है, हाँ मैंने सच बताया है और अगर कोर्ट में भी गवाही देनी पड़ी तो मैं वही करूँगी। इमरान ने उसे धमकाया कि अगर तुम ऐसा करती रहोगी तो हम फंस जाएंगे और मुझे सजा होगी। आशा दृढ़ता से कहती है, तुमने मेरे प्यार को मार डाला, हम शादी करने वाले थे, तुमने मेरे सुहाग को उजाड़ दिया, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। इमरान के मन में ख्याल आया कि अगर उसने आशा को जिंदा छोड़ दिया तो वह भी उसे पकड़वा सकती है। उसने मिट्टी का तेल डालकर उठाया और आशा पर डाल दिया। जब आशा ने देखा कि इमरान के तेवर बदल चुके हैं तो वह उसे जान से मारने के आमदा है तो वह मिन्नतें करने लगी। उसने भाई होने का हवाला देते हुए कहा, भाई मुझे छोड़ दे, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। लेकिन इमरान पर शैतान का साया था। उसने सोचा अगर वह आशा को आग लगाकर मारेगा तो चीखे सुनकर सबको पता चल जाएगा और इसीलिए उसने आशा का गला घोटने का फैसला किया और आशा को गला घोटकर उसे मौत के घाट उतार दिया और फिर उसकी मौत को आत्महत्या का रूप देने के लिए उसको रस्सी से पंखे पर लटका दिया ताकि आशा की आत्महत्या लगे। उसके बाद वह रात के अंधेरे में घर से फरार हो गया। आशा की मौत के बाद पुलिस ने जांच शुरू की और इमरान को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के बाद इमरान और उसके दोस्तों को भी जेल भेज दिया गया। इस तरह एक भाई का बहन के प्यार के प्रति
बहन के प्यार के प्रति यह नतीजा निकला। बहन की हत्या को प्रेरित किया, नतीजे दोनों परिवार बर्बाद हो गए। तो दोस्तों, आप इस घटना के बारे में क्या कहना चाहोगे, हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।